कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अध्याय 1 श्लोक 24। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। श्लोक का अर्थ। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। श्लोक का तात्पर्य। कौरव और पांडव युद्ध की मनसा से युद्ध स्थल में एकत्रित हुए थे और भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा और वह यह जानने के लिए अत्यंत ही उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह भी देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। और इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने के लिए कहा। अर्जुन उन सब की शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह है गुडाकेश। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है, और इसी को कृष्ण भावनाव्रत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया